रेल बजट का जो साइज है वो जनरल बजट के तुलना में बहुत कम है और जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना इसकी अब आवश्यकता नहीं है। और जो सरकार का ओवरऑल फिस्कल डिसिप्लिन है और जो डेवलपमेंटल दिशा बजट की है, रेल बजट भी उसका एक अंग होना चाहिए। मंत्रिपरिषद ने इसलिए इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। There will be only one budget, which will be the general budget, and all proposals with regard to the railways will be a part of the general budget. Consequently, there will be only one appropriation bill, जो रेलवेज की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और उसका अपना एक्सपेंशन व्यय है, उसकी फंक्शनल ऑटोनॉमी है, वो सब बरकरार रहेगी। इट्स फंक्शनल ऑटोनॉमी विल कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड। The government will also take an initiative to ensure that there is a separate discussion on the railways expenditure each year so that there is an element of detailed parliamentary scrutiny and accountability. इस वर्ष के आरंभ में बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की जो डिस्टिंक्शन है वो आने वाले वर्ष से समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा विषय बजट्स की डेट के संबंध में था और सैद्धांतिक रूप से सरकार इस विषय के पक्ष में है कि जो बजट की पूरी प्रक्रिया है, बजट पारित होना, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे चर्चा होना और फिर फाइनेंस बिल पास होना, ये सारी प्रक्रिया 31 मार्च से पहले समाप्त हो जाए। कंपेयर किससे करते हैं? महात्मा गांधी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, अटल बिहारी वाजपेयी से। हिम्मत देखिए, ऐसा लगता है मानो कौन सा किला फतह करके मंत्री साहब आए हैं और कौन से चार चांद उनके नाम पे लग गया है कि उनके नाम के साथ महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के नाम को जोड़ने की कोशिश की जा रही है।